हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी। सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए बच्चों, हम लोग का टॉपिक है फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, बारी बारी से सीखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन का ऐड, यानी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन दे दिया जाए, छोटे नंबर से लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 2/3 प्लस 5/3। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन होगा यानी जिसके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। और न्यूमरेटर पे आपका 2 था प्लस 5 था, तो 2 + 5 7, तो 7/3 इज़ द आंसर। सिंपल है, यानी जब लाइक फ्रैक्शन रहेगा यानी डिनोमिनेटर मैच करेगा, तो हम लोग सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को जैसा था वैसा लिख देते हैं। एक और वैरायटी देखते हैं। मान लीजिए यही 2/3 है और 3/5 है मान लीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 15 आएगा। सॉरी। ठीक है बच्चों, तो अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 5 जा 15 और 5 का 2 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। उसी तरह 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, यानी 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 हो जाएगा बच्चों। 10 + 9 19/15, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फिर वीडियो को पॉज करिए और वापस बैक करके फिर से देख सकते हैं। एक और वैरायटी देखते हैं। मान लीजिए मिक्स में फ्रैक्शन में दिया है 1 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/5। कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन अगर दिया हुआ तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 5/3 और यहाँ पे 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 हो गया। अब वापस अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम जो है 15 होता है। 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है, तो उस 5 का 5 में मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25। ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। डिनोमिनेटर सेम करने का जो प्रोसेस होता है वो एलसीएम लेकर के हम लोग करते हैं। तो 3 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ गया। उसके बाद से 3 के टेबल में चेक करेंगे 15 कितने बार में आता है, तो 3 5 जा, ठीक है बच्चों, 3 5 जा 15, उस 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 जा 25 हो गया। बीच में प्लस था तो प्लस लगा देंगे। फिर अगेन 5 के टेबल में कितने टाइम में 15 आता है, तो 5 3 जा 15। अब 3 का 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 3 जा 48 होता है बच्चों। अगेन अब यहाँ पे 25 और 48 को प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1 4 2 6 6 और 1 7/15, यानी कि 73/15 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक अब हम लोग का है, सेकंड टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सेम एडिशन के जैसा ही सब्ट्रैक्शन भी है आपका। एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 5/7 माइनस 1/7, यानी कि जब डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल 7 लिखा हमने और न्यूमरेटर पे जो है उसको सिंपली माइनस कर देंगे। तो 5 - 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4/7 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, अगली वेराइटी देखते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए
सॉरी 15/4 माइनस 8/5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, एलसीएम लेकर के। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब चेक करेंगे 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 20 आता है। तो 4 के टेबल में 5 बार में 4 5 जा 20, और 5 का 15 में कर लेंगे मल्टीप्लाई। 15 5 जा 75, माइनस लगा था तो माइनस का साइन लगा देंगे। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है। 5 4 जा 20, और 4 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 8 जा 32 होता है। ठीक है बच्चों। अब 75 में से 32 को करेंगे माइनस। तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हो गया, और 7 में से 3 माइनस किया तो 4 हो गया अपॉन 20, यानी 43/20 इज़ द आंसर। चलिए अगली वैरायटी देखते हैं, एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपका 1 होल 5/2 माइनस 2 होल 3/7। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 1 जा 2 + 5 7/2 हो जाएगा, माइनस 7 2 जा 14 14 + 3 17/7 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 2 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 14। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 14 आता है, तो 2 7 जा 14। सिर्फ 7 का 7 में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 7 जा 49 हो गया बच्चों। अगेन यहाँ पे 7 के टेबल में कितने बार में 14 आता है, तो 7 2 जा 14, और 2 का 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 2 जा 34 होता है। अब 49 में से 34 को माइनस करना है। तो 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 3 गया 1/14, यानी 15/14 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला टॉपिक हम लोग का है थर्ड टॉपिक, मल्टीप्लाई, यानी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अब कैसे करेंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन में अगर सीधे फाइंड द प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसे दे देता है, जैसे कह देगा 2/5 ऑफ 15। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑफ लिखा मिलेगा आपको, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 15 लिख देंगे। अब इसके बाद क्रॉस में चेक करेंगे, अगर रिड्यूस होगा फ्रैक्शन तो इसको रिड्यूस कर देंगे। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है बच्चों। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर लेंगे मल्टीप्लाई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह 15 है तो 15/1 होता है। ठीक है बच्चों। इसलिए क्रॉस में अगर जो कटेगा उसको पहले काटेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। अब अगेन 2 3 जा 6, तो 6 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों। इस तरह से करके हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक वैरायटी और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 24/36 ऑफ 15/6, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों सिंपल है। सबसे पहले ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो 24/36 मल्टीप्लाई बाई 15/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे, अगर जो रिड्यूस होने लायक होगा उसको रिड्यूस कर लेंगे पहले। तो ये देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, 6 3 जा 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 हो गया। फिर अगेन यहाँ पर देखिए 3 से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। यानी क्रॉस में रिड्यूस करेंगे पहले। ठीक है। उसका से चेक करेंगे, अगर और कुछ रिड्यूस होने लायक रहेगा तो उसको भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस में तो सॉल्व हो ही गया। तो हमारा देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/12 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया। अब देखिए क्रॉस में कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे सॉल्व हो रहा है। ठीक है। यानी ऊपर नीचे, ऊपर में हमारा 4 है, नीचे हमारा 12 है, तो यहाँ पे ये सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों।
अब इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक। अब न्यूमरेटर पे 1 है और 5 है, तो 1 5 जा 5 हो गया और डिनोमिनेटर पे 3 बच गया, तो 5/3 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वैरायटी और देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपका 4 होल 3/5 मल्टीप्लाई 2 होल 1/8, इस तरह से दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी सेम वही, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 का कर लेंगे 4 में मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 हो गया, और 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 हो गया। 23/5 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 और 16 + 1, तो 16 और 1 हो गया 17/8 हो गया। अब क्रॉस में चेक करेंगे, अगर सॉल्व होने लायक रहेगा तो सॉल्व कर देंगे, नहीं होने लायक रहेगा तो नहीं करेंगे। ऊपर नीचे भी चेक कर सकते हैं और क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि देखिए 23 है और 8 है, नहीं सॉल्व हो सकता। 5 है और 17 है, ये भी नहीं सॉल्व हो सकता। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर वाले के साथ और नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 23 का जब 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 391 और 5 8 जा 40, ठीक है बच्चों। अब इसको वापस से चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर यही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग का टॉपिक नंबर 4 यानी चौथा टॉपिक है डिवाइड का। डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड देखिए ये भी सिंपल है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 18/5 बाई 4/15 मान लीजिए कहा है, ठीक है बच्चों। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई वाले में ऑफ लिखा मिलेगा और डिवाइड वाले में बाई लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाई का मतलब डिवाइड ही करना होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप हम लोग क्या करेंगे, 18/5 बाई के जगह डिवाइड का साइन लगा देंगे और 4/15 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है हम लोग का, इस डिवाइड के साइन को हम लोग को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना होता है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी 18/5 तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड के साइन को जो है हम लोग मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा तो इस साइन के बाद जो फ्रैक्शन लिखा होता है इसका हो जाता है आपका रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। यानी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये फ्रैक्शन को जो है पलट देंगे हम लोग। 4/15 है तो 15/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसा कब करेंगे, जब हमको फ्रैक्शन का डिवीज़न करना होगा, फ्रैक्शन को का डिवाइड करेंगे तब वहाँ पे हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अब वापस फिर देखिए मल्टीप्लाई के साइन में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो वही प्रोसेस है, क्रॉस में चेक करेंगे, अगर सॉल्व होने लायक रहेगा तो सॉल्व कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पर देखिए तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ऊपर में 9 है और 3 है, तो 9 3 जा 27 और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2 है, यानी 27/2 इज़ द आंसर। इसको चाहे तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए मिक्स में मैं कर देता हूँ। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा। अब 2 के टेबल में 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 2 13 जा, यानी 13 2 जा 26, 26 में 1 और हमको ऐड करना होगा तब 27 हो जाएगा, यानी 13 होल 1/2 इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन का डिवीज़न कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, एक वैरायटी और है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 3 होल 1/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 7/4, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर भी वापस वही फार्मूला वही चीज़, पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 3 जा 24, 24 में 1 ऐड किया हमने
तो 25 हो गया अपॉन 8 हो गया। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में भी या भी नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाई 4 टू जा 8, 8 + 7 15 अपॉन 4 हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई कौन सी चीज़, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 अपॉन 15 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रॉस में चेक करते हैं तो ये देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 5 का 1 में कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 5 1 जा 5 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 है 3 है तो 2 3 जा 6। ठीक है, ये देखिए ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 5/6 इज़ द आंसर। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे आए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी सजेशन हो या क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए बच्चों। तो आज हम लोगों ने फ्रैक्शन का सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। ये था फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 4। ओके बच्चों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगेन आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अब अगले टॉपिक पे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।